और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या अमेरिका में अडानी की गिरफ्तारी अब केवल वक्त की बात है? क्या जिस अडानी को भारत सरकार की सबसे बड़ी छाया मिली हुई थी, सबसे बड़ी शैडो मिली हुई थी, अब वही अडानी विदेशी जांच एजेंसियों के घेरे में आ चुका है। मोदी सरकार भी उन्हें बचाने की स्थिति में नहीं रह गई। ये तमाम सवाल, जी हाँ, ये तमाम सवाल कोई हवा में उड़ती अफवाहें नहीं है कि यूं ही उठा दिए गए, बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स और अमेरिकी कानूनी एजेंसियों के दस्तावेजों से उठती ठोस आशंकाएं। ये तमाम सवाल। अब बात यहां से शुरू होती है दोस्तों कि गौतम अडानी ने अचानक और चुपचाप न सिर्फ अडानी पोर्ट्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि एपीएसईजेड के कार्यकारी अध्यक्ष और की मैनेजरियल पर्सोनेल यानी केएमपी की लिस्ट से भी खुद को अलग कर लिया है। ये वही अडानी है जिनके पोर्ट्स, एयरपोर्ट, कोल माइंस, बिजली प्रोजेक्ट्स देश दुनिया में फैले हुए, और अचानक से उनका इस तरह से सिस्टम से गायब हो जाना या ये कहीं की पद से इस्तीफा दे देना, ये साफ संकेत देता है कि अंदर खाने बहुत बड़ी कानूनी जांच या गिरफ्तारी की आहट उन्हें सुनाई दे रही। तो यही से अब अडानी की जब कोई अरबपति कारोबारी अपने बनाए हुए साम्राज्य से यूं किनारा करता है तो उसका मतलब सिर्फ व्यक्तिगत कारण नहीं, खासकर तब जब मामला इंटरनेशनल घूसखोरी का हो जाए, जिसमें अमेरिकी कानून फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी एफसीपीए के तहत कार्रवाई की जाए। अब ऐसे में इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट की खास बात यह है कि सिर्फ अमेरिका की जमीन पर नहीं, बल्कि किसी भी अमेरिकी संस्था माफ कीजिएगा, बैंक या डॉलर ट्रांजैक्शन से जुड़े लेन देन को यह कवर करता है। यानी अगर अडानी ने कहीं किसी अमेरिकी बैंक या कंपनी के साथ भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग की हो तो अमेरिका में केस बन सकता है और गिरफ्तारी भी संभव। अब ऐसे में दोस्तों, आप लोगों का ध्यान मैं यहां लाना चाहती हूं। आप गौर करिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब 2023 में आई तो मोदी सरकार ने इसे विदेशी साजिश कहकर पल्ला झाड़ दिया था और अडानी को नेशनल एसेट बताकर बचाव में खड़े। मगर आज वही अडानी अगर खुद को अपने पोर्ट्स से अलग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ है कि डर कहीं गहराई तक पैठ बना चुका है, पैठ कर चुका है। अब इस डर पर आते हैं। इस डर की एक बड़ी वजह ईरान से तेल खरीद का मामला भी है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अडानी ग्रुप पर आरोप है कि उसने ईरान से तेल खरीदा, उसे गुजरात के मुद्रा पोर्ट के जरिए भारत में मंगवाया, और ये आरोप वॉल स्ट्रीट जर्नल और कई अमेरिकी थिंक टैंक्स ने दोहराया है। अब मुद्रा पोर्ट अडानी पोर्ट्स का ही हिस्सा है, मुद्रा पोर्ट जिसकी मैं बात करी, और यही से अमेरिका की जो एजेंसियों को शक हुआ कि अडानी ग्रुप प्रतिबंधों की अवहेलना कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही भारत में सरकार की जो मिली भगत से ये व्यापार चल रहा है, ये अमेरिकी जांच एजेंसियां हैं, उनको शक। ट्रंप और बाइडेन दोनों के शासन में ईरान पर प्रतिबंध स्पष्ट है और उनका उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय अपराध है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अडानी ये सब कर रहे थे तो क्या मोदी सरकार को इसकी मदद नहीं थी, इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो क्या ये मामला सिर्फ अडानी का रह जाता है या भारत सरकार की संलिप्तता भी इसमें जुड़ती? अब ये तमाम सवाल है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो उस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की उस भविष्यवाणी की भी गूंज अब सुनाई देने लगी है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मोदी और अडानी साथ साथ ज्यादा दिन तक नहीं भाग सकते हैं। आज राहुल गांधी की बात देश ही नहीं विदेश में भी सब जो है सच लगने लगी है सबको। मोदी सरकार जो कभी अडानी के साथ हर विदेशी यात्रा पर उन्हें अपने डेलीगेशन में रखती थी, अब चुप्पी साधे बैठी है, कोई बचाव नहीं। पिछले एक साल में मोदी जी के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएई दौरों में आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि अडानी की उपस्थिति लगातार जो है वो कम होती है। क्या वजह उसके पीछे? और अब ये चुप्पी इस कदर गहरी हो चुकी है कि मोदी सरकार की तरफ से अडानी के इस्तीफे पर एक शब्द तक नहीं कहा गया। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक अच्छे दिन और मेक इन इंडिया के नाम पर अडानी को हर सेक्टर में घुसाया, हर सेक्टर में एंट्री दी, एयरपोर्ट से लेकर डिफेंस तक, बंदरगाहों से लेकर बिजली तक, तब आपने इजाजत। अगर दोस्तों हम देखें
हम इसे वैश्विक संदर्भ में देखें तो ट्रंप की वापसी की तैयारी भी इसी कहानी में दिलचस्प मोड़ जोड़ती है। ट्रंप का अंदाज साफ है, या तो दोस्त बनो या निशाना बनो। एलन मस्क की आलोचना, अमेरिकी मीडिया पर हमले और अब विदेशी कॉर्पोरेट्स पर शिकंजा कसना, ये ट्रंप की वापसी का तरीका है। आप समझिए, मैं एक कड़ी दर कड़ी आपको बता दूं इस चर्चा में। ऐसे में अगर अदानी ने ट्रंप के कुछ नियमों को तोड़ा है तो वो अमेरिकी एजेंसियों के निशाने पर आ सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं हो भी रहा है। अदानी ग्रुप पर विदेशी जांच की मांग अमेरिका के सीनियर सांसदों और लॉबिस्ट की तरफ से भी उठाई जा चुकी है। आप समझ रहे हैं, इसलिए शायद ट्रंप के इशारे पर अडानी का फुल ऑडिट भी शुरू हो गया है। खास बात तो यह है, दिलचस्प बात तो यह है कि अब अडानी न सिर्फ भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे देशों में भी विवादों से घिरे हुए हैं। मुश्किलें कम नहीं हो रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है मुश्किलों का। वहां की जनता अडानी की कंपनियों पर पर्यावरण विभाग और राजनीतिक दखल के आरोप लगा रही है। अब ये पूरा मामला भारतीय लोकतंत्र के लिए, जी हाँ, भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। सवाल यह है कि क्या भारत की जांच एजेंसियां अब भी अडानी के घर छापा डालने की हिम्मत जुटा पाएंगी क्या? सवाल तो यह भी है, क्या ईडी, सीबीआई और आईटी केवल विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए है? अगर अमेरिका की धरती पर अडानी पर केस चल सकता है तो भारत में क्यों नहीं? क्या भारत में घोटालों की जांच शुरुआत जो है अब वॉशिंगटन से होगी? और भारत का प्रधानमंत्री अब भी अडानी के बचाव में क्यों चुप है? जिस अडानी को साथ साथ लिए चलते थे, क्या इसलिए कि अडानी के जरिए ही विदेशों में व्यापारिक गठजोड़ बनाए गए? क्या इसलिए कि अडानी के नाम से सरकारी संस्थाओं ने निवेश को बढ़ावा दिया? कारण कुछ भी हो, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार की चुप्पी, अडानी का इस्तीफा देना सवाल खड़ा करता है। भारत मीडिया की बात करें तो इन सवालों से पूरी तरह मुंह फेर चुकी है। जो चैनल्स एक समय अडानी के नाम पर राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे थे, आज अडानी के इस्तीफे पर रूटीन बदलाव कहकर खबर दबा रहे हैं। रूटीन बदलाव है, लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब और युवा वर्ग के बीच सच्चाई का भूचाल चल रहा है। और ट्विटर पर ये ट्रेंड हो रहा है, #अडानी एक्सपोज्ड। इंस्टाग्राम पर मीम्स बन रहे हैं, ट्रंप ने मस्क को छोड़ा। इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर हो रही है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि सच्चाई छिपाए नहीं छिप सकती, और अभी फिलहाल अडानी और मोदी सरकार के साथ यही हो रहा है। इंस्टाग्राम पर मीम्स बन चुके हैं, सोशल मीडिया पर युवा जो है वो सच को जान रहे हैं। ट्रंप ने मस्क को छोड़ा, मोदी ने अडानी को छोड़ दिया है, और अब अडानी खुद को छोड़ रहे हैं। जनता ये भी कह रही है कि अगर राहुल गांधी को बोलने पर सजा मिली तो अडानी को लूटने पर इनाम क्यों मिला? इस जनता के सवाल है, हमारे बीच से लोगों के सवाल है। तो आज देश के युवा, बेरोजगार, व्यापारी, किसान, सबका एक ही सवाल है दोस्तों इसमें कि क्या अब भारत में भी कानून का राज होगा या हर अरबपति को सरकारी सुरक्षा मिलती रहेगी? इस सवाल के केंद्र में केवल अडानी ही नहीं है, मोदी जी की राजनीतिक ईमानदारी भी है। अडानी के बहाने सवाल मोदी की नीयत पर, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत पर उठ रहे हैं, और अब ये सवाल अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहुंच चुके हैं। जवाब कहां है और कब मिलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न जो है। आखिर में यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि साजिशें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सच की उम्र सबसे लंबी होती है। अडानी और मोदी की जोड़ी चाहे जितनी भी चालाकी से खेली गई या जितनी भी चालाकी उसने की, लेकिन कानून के सामने, दुनिया के मंच पर और इतिहास की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। अडानी ने खुद को कंपनी से अलग जरूर कर लिया है, लेकिन क्या वो खुद को इतिहास से भी अलग कर पाएंगे? क्या वो जनता की अदालत से खुद को अलग कर पाएंगे? शायद नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाती हूँ। फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।